12 साल बाद वही खुशियां लौटने वाली है, जिस खुशियां का इंतजार आप कई वर्षों से, कई सालों से कर रहे थे। प्रिय दर्शक, इस बोर्ड में दो कुंडली है और दोनों ही कुंडली कन्या राशि वालों की है, और कन्या राशि वालों के जीवन में कुछ समस्याएं जरूर चल रही है, लेकिन जो जिंदगी आप 12 साल पहले जी रहे थे, जो सुख सुविधा साधन के साथ अपने जीवन में कामयाबी पा रहे थे, सफलता पा रहे थे, जमीन खरीद रहे थे, मकान बना रहे थे, हर एक सपना आपका साकार हो रहा था, लेकिन जब किस्मत ने ऐसी पलटी मारी जहां से आपके भाव और किस्मत दोनों बदल गए। और खास करके आज हम देवगुरु बृहस्पति को लेकर के चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कुंडली आपका 2014 का, जब आपका भाव और किस्मत का उदय हुआ था, आपका सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर था, और ये कुंडली है 2026 का। और 2014 से लेकर के 2026 तक के बीच का जो सफर है, वो सफर आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं रहा। खास करके जो 20 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं, जातक है, उनके लिए इतना आसान नहीं रहा। कभी अपने टूटे, कभी रिश्ते टूटे, जीवन पे इस तरह से दुखों का मोहर लगा था, जो वो मोहर मिटने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन अब वो मोहर मिटने का समय वक्त आ चुका है। कहते हैं हर एक व्यक्ति का किस्मत 12 साल बाद जरूर बदलते हैं, और वो बदलने का समय आ चुका है 12 साल बाद। यदि 2026 में से आप 12 माइनस करके देखिएगा, तो वही सुख सुविधा साधन वाला साल आपको नजर आएगा, और आप खुद सोचने पे विवश और मजबूर हो जाएंगे कि इतनी सटीक जानकारी आप हमें कैसे बता रहे हैं। और ये वीडियो को आप सेव करके रख लीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आने वाले समय में ये वीडियो आपको देखने को ना मिले, और जब जब आपको नई अपॉर्चुनिटी, नए मौके, नई सफलता, नई कामयाबी आपको हाथ लगेगी, तब तक ये वीडियो आप जरूर खोजेंगे और ढूंढेंगे देखने के लिए। लेकिन ये 2014 में देखो आपके धन और लाभ के घर पर विराजमान थे, और के लाभ, धन और लाभ के घर पे विराजमान होने के साथ साथ आपके जीवन में हर एक खुशियां, हर एक सफलता, हर एक कामयाबी आपके चौखट पर दस्तक दे रही थी। और ये सत्य है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही 2014 में भी देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में था, 2026 में भी देवगुरु बृहस्पति आपके धन और लाभ यानी 11वें घर में रहने वाले हैं। लेकिन सबसे जो एक बड़ा कारण है रुकावट और बाधा, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति का पूरा साथ और सपोर्ट आपको जरूर मिलेगा, और ये 100% सत्य साबित होगा। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे छठे घर पे राहु महाराज की दृष्टि और सप्तम घर पे शनिदेव महाराज की दृष्टि, जो रिश्ते में रुकावट, बाधा उत्पन्न कर रही है, कलह उत्पन्न कर रहे हैं। वहीं छठे घर पे शत्रु उत्पन्न कर रहे हैं राहुदेव महाराज, कर्जे के दलदल में फंसाते हुए जा रहे, कार्य नहीं बन पा रहा है, बिजनेस पार्ट कैरियर तक ठप पड़ा है। बहुत ऐसे व्यक्ति जिनका नौकरी छूट चुकी है, बिजनेस पार्ट कैरियर नहीं चल रहा है, जीवन ऐसे लग रहा है जैसे थमसा गया है, जीवन ऐसे लग रहा है जैसे नर्क से भी बेहतर बना हुआ है। लेकिन कहते हैं मारने वाले से बड़ा हमेशा बचाने वाला होता है। देवगुरु बृहस्पति ही वही संकट मोचन बन करके आपके धन और लाभ के घर पे विराजमान होने जा रहे हैं, और धन और घर पे विराजमान होने के कारण जो 12 साल पहले आपका जीवन था, सुख सुविधा साधन अपने चरम सीमा पर था, वही सुख सुविधा साधन अब आपके जीवन में दस्तक देगी। लेकिन एक समस्या भी आपके जीवन में खड़ी होगी, उस समस्या के बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो सप्तम घर पे, छठे घर पे जो राहु और शनि की दृष्टि बनी हुई है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि ये दोनों ग्रह इस घर पे कब तक रहेंगे। तो हम आपको बता दें कि राहु महाराज आपके छठे घर पे यानी 2026 तक रहेंगे, और शनिदेव महाराज आपके सप्तम घर पे यानी 2027 तक रहेंगे। लेकिन वहीं शनिदेव महाराज आप मार्गी होने जा रहे हैं, यानी सीधी चाल चलने जा रहे हैं, और जब शनिदेव महाराज सीधी चाल चलते हैं तो उनकी कार्य में प्रगति तेजी हो जाती है, और साथ ही राहुदेव महाराज की दृष्टि तीव्र हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि राहुदेव महाराज हमेशा वकड़ी उल्टी चाल में चलते हैं, लेकिन उनकी जो दृष्टि होती है हमेशा सीधी होती है, सटीक होती है। यदि जिस घर में समस्या चल रही है तो उस घर को और उस घर में समस्या को और बढ़ा देती है। यदि जिस घर में सुख सुविधा साधन हो तो उस घर को में और सुख सुविधा साधन ला करके रख देते। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 11वें घर पे आपके रहेंगे यानी 2026 में पूर्ण तरीके से, और अभी देवगुरु बृहस्पति 11वें घर में भी विराजमान है, लेकिन अभी वक्री चाल यानी उल्टी चाल में चले गए, तो यहाँ कुछ धन आने में रुकावट बाधा जरूर उत्पन्न होगी। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सफलता कामयाबी नहीं मिलेगी। वो दिन, वो खुशियां, वो सफलता दस्तक दे चुकी है, और ये 100% सत्य साबित होगा, आप यकीन करें या न करें। लेकिन सबसे जो समझने वाली बात है, शनि महाराज का सप्तम घर पे, और सप्तम घर पे जरूर शनि महाराज की दृष्टि बनी हुई है, क्योंकि सप्तम घर बिजनेस व्यापार का भी माना जाता है, और सप्तम घर पे जब शनि महाराज की दृष्टि पड़ती है तो बिजनेस व्यापार में व्यक्ति को बहुत सिखाते हैं, कभी रुकावट उत्पन्न करके तो कभी बाधा उत्पन्न करके, ताकि आने वाले समय में उस बिजनेस व्यापार को आप अच्छी तरह से चला सके, अच्छी तरह से उसका लाभ उठा सके। वहीं
जो रोग ऋण शत्रु छठे घर में आपको परेशान कर रहे थे, विचलित कर रहे थे, मन भ्रमित कर रहे थे, अब देवगुरु बृहस्पति आ गए यहाँ पे धन और लाभ के घर पे, तो इनकी दृष्टि अब ऑटोमेटिक ही कम हो जाएगी और ये 100% सत्य होने वाले, यानी आपके जीवन करवट ले रही है। आप तो न शनि कुछ आपका बिगाड़ पाएंगे, न ही राहु आपका बिगाड़ पाएंगे, बल्कि शनि और राहु आपके कार्यों में उन्नति लाएंगे, तेजी लाएंगे। जो आपके कार्य बंद पड़े हैं, जो नौकरी के तलाश में है, उन्हें नौकरी अब मिलना आरंभ होगा, क्योंकि राहुदेव एक मायावी ग्रह माने जाते हैं। जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से, टेक्नोलॉजी से, शेयर मार्केटिंग से, नेटवर्किंग में कार्य करते हैं, उन्हें काफी फायदा और लाभ होने वाला है साथ देवगुरु बृहस्पति की कृपा से, क्योंकि एक तरफ राहु का साथ सपोर्ट मिलेगा जो आइडिया प्रदान करेंगे, एक तरफ देवगुरु बृहस्पति धन और लाभ के घर पे विराजमान है जो आपको धन और धन भी प्रदान करेंगे और आपको लाभ और फायदा भी करवाएंगे। यानी आपके जीवन में वो समय आरंभ होने वाला है, वो समय दस्तक देने वाला है जिस समय का आप कई सदियों से, कई वर्षों से इंतजार करते रहे थे। कहते हैं हर एक जीव व्यक्ति का जीवन कभी न कभी जरूर बदलता है, लेकिन आपका जीवन 12 साल बाद बदलने जा रही है। आपका जीवन 12 साल बाद पटरी पे आने वाली है, लेकिन अहंकार से, लालच से, क्रोध से, साथ ही नींद से और आलस आपको त्यागना पड़ेगा, क्योंकि नींद और आलस अभी आपको उत्पन्न होंगे शनि और राहु